अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में आयोजित बीजेपी की रैली में सपा के साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी ये कभी भी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन पीएम मोदी ने राम मंदिर भी बनाया और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फर रैली में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करने के मुद्दे को कांग्रेस ने 70 सालों तक लटका कर रखा। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। हमारी सरकार ने पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। हमने कश्मीर से आतंकवाद खत्म किया। अमित शाह ने आगे सपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा घमंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, ये कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। कांग्रेस ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर, लटका कर और भटका कर रखा। मोदी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के समर्थन में आयोजित रैली में अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मोदी ने गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने गुड़ और गन्ने के इस क्षेत्र में गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए हैं। आप याद कीजिए, आगे अमित शाह ने कहा कि आप याद कीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब गन्ने की FRP 210 रुपए प्रति क्विंटल थी। आज इसे 340 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम मोदी ने किया है। भुगतान की जहां तक बात करें, आज 2,50,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। भाजपा सरकार में 20 से ज्यादा चीनी मिलें शुरू की गई, ये भी कहा गृह मंत्री ने आगे कहा कि बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई। अखिलेश के शासन में 10 चीनी मिलें बंद हुई, लेकिन भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों की शुरुआत की गई और 5 नई चीनी मिलें बनाने का काम अभी सरकार कर रही है। 2014 में यहाँ से पलायन शुरू हो गया था। अमित शाह ने आगे भी कहा कि 2014 में जब यहाँ आया था तब उस समय कैरान, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में पलायन चालू हो गया था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई और योगी सरकार ने यहाँ पर गुंडों का आतंक बंद करके यहाँ पलायन रोका और लोगों को सुरक्षित किया। इस चुनाव में जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है उसमें 12 लाख करोड़ रुपए के घपटे, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग एकत्रित हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी के गौरव समारोह में आए। उसी दिन घमंडिया गठबंधन ने भ्रष्टाचारी रैली आयोजित की और उस रैली में भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात की। घमंडिया गठबंधन का मकसद परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजदूर, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है।